पाठ बाजार दर्शन साहित्यकार जैनेन्द्र जी के द्वारा लिखा गया है कि अभ्यास प्रश्न और उनके उत्तरों पर चर्चा की थी। आज अन्य या यूं भी कह सकते हैं अतिरिक्त प्रश्नोत्तर, बोधात्मक प्रश्न और उनके उत्तरों पर आज हम चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए कि पैसे की पावर का रस किन दो रूपों में प्राप्त किया जाता है। पैसे की पावर का रस पहला तो है मकान, संपत्ति, कोठी, कार, सामान, इन सब को इकट्ठा कर उसे देखकर, और दूसरा है संयमी बनकर, जीवन को संयम पूर्ण जीते हुए पैसे की बचत करके। इससे मनुष्य अपने अकाउंट में जमा पैसे को देखकर गर्व से फूला रहता है और उसे किसी की सहायता की आवश्यकता कभी नहीं पड़ती। दूसरा प्रश्न है, कैसे लोग बाजार से न सच्चा लाभ उठा सकते हैं और न उसे सच्चा लाभ दे पाते हैं। वे बाजारूपन को कैसे बढ़ाते हैं। लेखक के अनुसार समाज में कुछ लोग क्रय शक्ति के बल पर, खरीदारी के बल पर बाजार से वस्तुएं खरीदते हैं, परंतु उन्हें अपनी जरूरत का पता ही नहीं होता। ऐसे लोग बाजार से न तो सच्चा लाभ उठा पाते हैं और न ही बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं। वे धन के बल पर बाजार में कपट को बढ़ावा देते हैं, छल को बढ़ावा देते हैं। वे समाज में असंतोष बढ़ाते हैं, क्योंकि सपोज कीजिए आवश्यकता नहीं है, हमने खरीदारी कर ली, 6-10 सूट एक साथ खरीद लिए, ये एक साथ खरीद लिया, वो एक साथ खरीद, आवश्यकता है ही नहीं। और फिर जहां हम बैठे अपनी संगति में, अपने संगिनियों के साथ, साथियों के साथ, वहां हम अपना फिर बखान करते हैं, वर्णन करते हैं, बढ़ा चढ़ाकर बातों को बताते हैं। अब आवश्यकता भी नहीं थी, खरीद डाला। तो बाकी के जो लोग हैं, हो सकता है उसमें से किसी को आवश्यकता भी हो, तो निश्चित रूप से उसके मन में असंतोष का भाव जागृत होगा। ऐसा नहीं करना चाहिए। वे सामान्य लोगों के सामने अपनी क्रय शक्ति का प्रदर्शन कर अपनी शान के बखान करते हैं, वर्णन करते हैं और बताते हैं कि उन्होंने केवल शान बढ़ाने के लिए सामान को इकट्ठा किया है। इस प्रकार से वे बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। थर्ड प्रश्न है, बाजार का जादू क्या है, उसके चढ़ने उतरने पर का मनुष्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बताइए। बाजार की तड़क भड़क, चकाचौंध वस्तुओं के रूप सौंदर्य से जब ग्राहक खरीदारी करने को विवश हो जाता है, मजबूर हो जाता है, तो उसे बाजार का जादू कहते हैं। मनुष्य पर बाजार का जादू चल जाता है। बाजार का जादू तब चढ़ता है जब मन खाली होता है। मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा, उपयोगी समझता है और अपने आराम की चीज मानता है। फिर साथ साथ शान भी बढ़ती है, प्रतिष्ठा भी बढ़ती है। तो इस चक्कर में वो जो आवश्यक भी नहीं होता, गैर जरूरी सामान भी खरीद डालता है। इस तरह वह बाजार के जादू की गिरफ्त में फंस जाता है, आ जाता है। वस्तु खरीदने के बाद उसे पता चलता है, एहसास होता है कि फैंसी चीजें उसे आराम देने के बजाय उसके जीवन में खलल ज्यादा, बाधा ज्यादा उत्पन्न कर रही हैं। इससे मन में कई बार झुंझलाहट भी पैदा होती है। खरीद तो लिया, कहे किसे, परंतु उसके स्वाभिमान को सेक जरूर मिलती है, तुष्टि का भाव जरूर होता है। स्वाभिमान को, हाँ मेरे पास है, आवश्यकता है या नहीं, जीवन में बाधा उत्पन्न हो रही है, पर ले लिया, देखा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ का प्रतिपाद्य बताइए। सारांश पूरे पाठ का सार होता है और प्रतिपाद्य जो होता है वो सार, या यूं कहें कि 1/3 से भी, मतलब कोई चीज छूटनी भी नहीं चाहिए। इसमें संक्षेपीकरण, समास शैली का प्रयोग किया जाता है लेखन में। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक बात कह देना, पूरी बात कह देना, गागर में सागर भर देने जैसा होता है प्रतिपाद्य। बाजार दर्शन निबंध
में गहरी वैचारिकता और साहित्य के सुलभ लालित्य का संयोग समाहित है। कई दशक पहले लिखा गया यह निबंध आज भी उपभोक्तावाद और बाजारवाद को समझाने में बेजोड़ साबित होता है। लेखक अपने परिचितों मित्रों से जुड़े अनुभव बताते हुए यह स्पष्ट करते हैं कि बाजार की जादुई ताकत मनुष्य को अपना गुलाम बना लेती है। यदि हम अपनी आवश्यकताओं को ठीक ठीक समझकर बाजार का उपयोग करें तो हम वास्तव में उसका लाभ उठा सकते हैं और बाजार को भी लाभ दे सकते हैं। इसके विपरीत बाजार की चमक दमक में फंसने के बाद हम असंतोष, तृष्णा और ईर्ष्या से घायल होकर सदैव के लिए बेकार हो जाते हैं। हम घुटकर ही रह जाते हैं। हमारे पास जो है उसका उपभोग ना करके जो नहीं है उसके लिए तरसते ही रह जाते हैं, परेशान रह जाते हैं। है ही नहीं, होते हुए भी है नहीं। इसलिए ईर्ष्या से हम घायल और परेशान रहते हैं, बेकार हो जाता है मनुष्य। लेखक ने कहीं दार्शनिक अंदाज में तो कहीं किस्सा गोई शैली की तरह अपनी बात को समझाने का प्रयास किया है। क्रम में उन्होंने बाजार का पोषण करने वाले अर्थशास्त्र को अनीति शास्त्र बताया है। नेक्स्ट प्रश्न है, बाजार दर्शन से क्या अभिप्राय है? बाजार दर्शन शब्द से अभिप्राय है बाजार के विषय में बताना। लेखक ने बाजार की प्रवृत्ति, ग्राहक के प्रकार, आधुनिक ग्राहकों की सोच आदि के विषय में पाठकों को विस्तार से समझाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार का जादू किन पर चलता है और क्यों? बाजार का जादू उन लोगों पर चलता है जो खाली मन के होते हैं और जेब भरी होती है। ऐसे लोगों को अपनी जरूरत का ठीक ठीक पता नहीं होता। वे परचेजिंग पावर को दिखाने के लिए अनावश्यक अनाप शनाप वस्तुएं खरीद डालते हैं ताकि लोग उन्हें बड़ा आदमी समझ सके, लोगों पर वो इंप्रेशन जमा सके, अपना प्रभाव पैदा कर सके। ऐसे व्यक्ति बाजार को सार्थकता कदापि नहीं प्रदान कर सकते, वो बिल्कुल नहीं सार्थकता देते। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसा पावर है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा? लेखक ने पैसे को पावर इसलिए कहा है क्योंकि यह क्रय शक्ति को बढ़ावा देता है। पैसा होने पर व्यक्ति नई नई चीजें खरीदता है। दूसरे, यदि व्यक्ति सिर्फ धन ही जोड़ता रहे तो वह इस बैंक बैलेंस को देखकर गर्व से फूला नहीं समाता, गर्व में फूला ही रहता, मेरे पास तो इतना पैसा है, इतना पैसा है, उसी को देख देख कर प्रसन्न होता रहता है। पैसे से समाज में व्यक्ति का स्थान निर्धारित होता है। पैसा हमारी प्रतिष्ठा का विषय होता है। इसी कारण लेखक ने पैसे को पावर यहां बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भगत जी बाजार को की सार्थक और समाज को शांति कैसे दे रहे हैं? बाजार दर्शन पाठ के आधार पर स्पष्ट कीजिए। निम्न कारण है उसके। पहला है, वे निश्चित समय पर चूरन बेचने के लिए निकलते हैं और जब अपना दिन भर की जो कमाई उन्होंने तय की हुई है 6 आने का चूरन जब वो बेच लेते हैं तो उसके बाद के चूरन के वो पैसे नहीं लेते, बच्चों में बांटकर घर वापस आ जाते हैं। और यदि मार्केट में उन्हें जीरा नमक खरीदने जाना है तो वो बाजार को देखते हैं खुली आंखों से, सबसे अभिवादन करते हैं, सबका अभिवादन स्वीकार भी करते हैं, बाजार के आकर्षण से दूर रहते हैं, कोई प्रभाव पैदा नहीं होता और वो सीधा अपनी उसी किराने की नमक की दुकान पर जाते हैं, जीरे की दुकान पर, उसी नमक जीरे की दुकान पर जाकर वहां से जितना उन्हें नमक चाहिए, जितना उन्हें जीरा चाहिए उतना खरीदते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। अपने चूरन का व्यावसायिक तौर पर वे उत्पादन नहीं करते, हालांकि बहुत सारे उन्हें ऑर्डर मिलते हैं, पर वो कहते हैं नहीं, मुझे 6 आने रोज चाहिए, मेरा खर्च इतना ही है तो मैं उतना ही कमाऊंगा, उससे ज्यादा नहीं कमाऊंगा। तो ऐसे लोग भी हैं। ऐसे लोग वास्तव में बाजार जाकर बाजार को भी कृतार्थ करते हैं और सार्थकता प्रदान करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली मन
और भरी जेब से लेखक का क्या तात्पर्य है? ये बातें बाजार को कैसे प्रभावित करती हैं? खाली मन और भरी जेब से लेखक का तात्पर्य है मन में किसी निश्चित वस्तु को खरीदने की इच्छा न होना, पता ही नहीं हमें खरीदना क्या है, या वस्तु की आवश्यकता ही न होना। परंतु जब जेबें भरी होती हैं तो व्यक्ति आकर्षण के वशीभूत होकर अनावश्यक वस्तुएं खरीद लेता है। वो इससे बाजारवाद को बढ़ावा मिलता है, बाजारूपन बढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर पैसे की व्यंग्य शक्ति के कथन को स्पष्ट कीजिए। पैसे में व्यंग्य की शक्ति होती है। पैदल व्यक्ति के पास से धूल उड़ाती मोटर चली जाए, कार चली जाए तो व्यक्ति परेशान हो उठता है। वह अपने जन्म तक को कोसने लग जाता है कि बताओ मेरा ऐसा भाग्य, और ये देखो धूल उड़ाकर मेरे ऊपर कीचड़ उछाल कर चला गया, कीचड़ गिरा कर चला गया। परंतु यह व्यंग्य चूरन वाले भगत जी जैसे व्यक्ति पर अपना कोई प्रभाव नहीं छोड़ता, कोई प्रभाव नहीं डालता। लेखक ऐसे बल के विषय में कहते हैं कि यह कुछ अपर जाति के, कुछ ऊपर ही जाति के लोग होते हैं, ऐसे तत्व होते हैं। कुछ लोग इसे आत्मिक, धार्मिक और नैतिक भी कहते हैं। इस प्रकार के लोगों को बड़े धार्मिक हैं, इधर उधर ध्यान ही नहीं देते, उन पर किसी बात का कोई प्रभाव ही नहीं होता, सांसारिकता का प्रभाव नहीं पड़ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का आशय स्पष्ट कीजिए। बाजार दर्शन पाठ के आधार पर बाजार का जादू चढ़ने और उतरने का तात्पर्य है, आशय है कि बाजार की तड़क भड़क और रूप सौंदर्य, उसके आकर्षण से जब ग्राहक खरीदारी करने को विवश हो जाता है तो उसे बाजार का जादू चढ़ना कहते हैं। बाजार का जादू सिर चढ़ता है जब मन खाली होता है। मन में निश्चित भाव न होने के कारण ग्राहक हर वस्तु को अच्छा समझकर उसे खरीद बैठता है। उसे लगता है कि ये चीज मुझे आराम देगी, मेरी शान बढ़ाएगी, मेरी प्रतिष्ठा में चार चांद लगा देगी, और इसीलिए वह गैर जरूरी सामान भी, अनावश्यक सामान भी खरीद डालता है। इस तरह वह जादू की गिरफ्त में फंस जाता है। वस्तु खरीदने के बाद उसे एहसास होता है कि फैंसी चीजें जितनी मैंने खरीदी वो मेरी प्रतिष्ठा को तो पता नहीं क्या बढ़ा रही होंगी कि नहीं बढ़ा रही होंगी, परंतु मेरे दैनिक जीवन में बाधा अवश्य उत्पन्न कर रही, क्योंकि उनका मेंटेनेंस उतना है, जरूरत थी नहीं। केवल प्रतिष्ठा के कारण वो सामान खरीद लिया क्योंकि पैसे की पावर थी इसलिए, और बाकी तो वो जीवन में बाधा ही बाधा उत्पन्न करते हैं। तो इस अंक में मैं यहीं तक आज चर्चा करूंगी। इसके साथ साथ मेरा पुनः आप सभी से आग्रह है कि जो 18 वर्ष की आयु के हैं, 1 मई के बाद उनको वैक्सीनेशन जल्दी से जल्दी करवा लेना चाहिए। आप रजिस्ट्रेशन करवाइए अपना, और जो 45 से अबव हैं उनको तो तुरंत करवा लेना चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत खराब है। अपने घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, मास्क का ठीक उपयोग करिए। किसी तरह का एक्सपेरिमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें ताकत का विषय नहीं है कि आप युवा हैं, आपको कुछ नहीं हो सकता। ईश्वर न करे कि किसी पर भी इस तरह की विपत्ति आए कि सारा विश्व एक ही जंग लड़ रहा है, जीवन की जंग। आप सभी से मेरा पुनः आग्रह है, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, पढ़ाई लगातार करते रहिए, कोशिश कीजिए जूम क्लासेस सारी अटेंड करें आप। धन्यवाद।